हे गाइस, जैसे कि अभी आप सबको पता होगा कि जो स्टोरी चल रही है, जो भी ट्रेंड पे चल रहा है, डॉक्टर की रेप स्टोरी जो है भाई, ऑन ड्यूटी एक इंसान के साथ ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, कुछ नहीं पता है। मतलब एक जगह सेफ नहीं बची है इंसान के लिए। एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसी फील्ड सेफ नहीं है कि जहाँ पे इंसान जाके चैन से रह सके और वहाँ पे काम कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। नहीं है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने में बोरिंग होगी क्योंकि इस पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इसको सुन लेना एक बार, प्लीज़। ये ज़रूरी है। बोरिंग है तो बस सुन लेना, मैं देखने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग है। मतलब स्टोरी जानना, सुनना और आगे का चीज़ें ज़रूरी है। तो फिलहाल जैसे कि आज 15 अगस्त है, पता नहीं क्यों आज़ादी मनाए जा रहे हैं लोग, हम इतने सालों से नहीं पता किस बात की आज़ादी मना रहे हैं हम। आज भी मनाई गई, हर साल मनाई जाती है आज के दिन। किस बात का आज़ादी मनाया जा रहा है, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं आज़ादी को लोग। मतलब हर साल, हर जगह, किसी न किसी के साथ, हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो या तो खौफ में आ जाता है या फिर वो जीना ही छोड़ देता है या फिर मर जाता है। ठीक है, तो कोई जेंडर सेफ नहीं है, कोई जगह सेफ नहीं है, कोई प्रोफेशन सेफ नहीं है, कोई फील्ड सेफ नहीं है, कोई टाइम सेफ नहीं है, और कोई इंसान, सबसे बड़ी बात, वो भी सेफ नहीं है। अब तो जानवर भी सेफ नहीं है। तो खैर, आज़ादी पे हम बाद में आते हैं, पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हम इसमें कॉलेज का और उस इंसान का नाम नहीं लेंगे, क्या पता किस चीज़ पे सेंसर आ जाए, तो नहीं यूज़ करेंगे। फिलहाल मुद्दा आपको पता चल गया है तो उसको सुन लीजिए। तो वो इंसान 36 घंटे की ड्यूटी पे, 36 घंटे की ड्यूटी, मतलब कि एक दिन से ज़्यादा बिना सोए गुजारना है उसको। ठीक है। रात को 11 बजे उसने अपने पेरेंट्स से बात की, बोला कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं ड्यूटी पे आ गई हूँ, नाइट ड्यूटी है मेरी, और मैं थोड़ी देर में खाना खा लूँगी, अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक है, आप लोग आराम से सो जाइए। ठीक है, अच्छा खासा बात हुआ। एंड देन वो लोग सोने चले गए, ये अपनी ड्यूटी पे आ गई। एम समथिंग अप्रोक्स 2 बजे के टाइम पे उसको जब लगा कि हाँ भाई अब भीड़ कम है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि 1-2 के बाद भीड़ कम हो जाती है। 1 बजे के बाद से समथिंग लोग लिमिटेड ही होते हैं जो हैं। कभी कभी की बात है कि इमरजेंसी केसेस ज़्यादा हैं, वरना लिमिटेड लोग हैं और उनका सब स्केड्यूल सही से चल रहा है। तो 2 बजे के टाइम पे उसको लगा कि फ्री है, चलिए डिनर कर लेते हैं। तो उसने अपने टीममेट्स के साथ, जो साथ में फ्री थे, उनके साथ डिनर करने वो चली गई। तो सब साथ में डिनर कर रहे हैं। फिर डिनर करने के बाद उसको लगा कि अभी एकदम शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट ले लेती हूँ, तब तक जो इंटर्न्स वगैरह हैं वो संभाल लेंगे चीज़ें। तो वो रेस्ट सेमिनार रूम में, जहाँ पे बेड वेड लगे रहते हैं इन लोगों के लिए, तो जहाँ वहाँ पे वो रेस्ट के लिए चली गई। रात के 3 बजे, ये सब कुछ रात के 3 बजे हुआ है। रात के 3 बजे का टाइम सोच रहे हो, जहाँ हर कोई, हर इंसान चैन से सो रहा है, एकदम मस्त नींद ले रहा है, वहां पे रात के 3 बजे उसके साथ ये सब हो रहा है, और वो गुहार भी नहीं लगा सकती। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की होगी, ऐसा नहीं है कि उसने लगाई नहीं होगी, बिल्कुल किया होगा। ठीक है। तो जब रिपोर्ट्स आई है ना, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स आई है ना, उसमें बहुत कुछ आया है सामने। जो कि जो पुलिस है, जो वहाँ के लोग हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, पुलिस के लिए काम करते हैं, वो इस चीज़ पे डिनाई कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स पे। तो क्या हुआ कि जब उसकी बॉडी मिली है ना, तो उसके दोनों पैर एकदम वाइडली ओपन थे, वाइडली ओपन पूरा। मतलब यू कैन से एक स्ट्रेट लाइन की तरह, सीधा सीधा 180 डिग्री का एंगल, ऐसा ओपन थे। ठीक है। और उसका चश्मा जो था वो पूरा टूट के उसकी आंखों में घुसा हुआ था। उसका पूरा पेल्विक बोन टूट गया था। उसकी पूरी बॉडी पे इंजरीज थी, पूरी बॉडी पे खून था, पूरी बॉडी पे। ठीक है। और जो रिपोर्ट्स आई ना, उसमें सबसे मेन चीज जो थी वो ये थी कि उस इंसान के अंदर इतना सीमन पाया गया है ना कि एक इंसान 3 से 4 बार में भी उतना सीमन नहीं रिलीज कर सकता। समझ रहे हो इस चीज का मतलब क्या है? मतलब कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक इंसान का तो काम नहीं है। अभी चलो मान लेते हैं कि एक ही इंसान ने किया है अगर, तो कितने घंटे लगाए होंगे उसने इस चीज को करने में? ये सब कुछ 1 घंटे में मुश्किल से खत्म हुआ। 1 घंटे में एक इंसान
कितनी ही बार इतना एक्सट्रीम पे सीमन रिलीज कर सकता है कि वो एक ग्रुप के बराबर के सीमन के बराबर हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स को फ़ोन किया गया समथिंग 7 बजे, पेरेंट्स मस्त सो रहे हैं, उनको फ़ोन पहुंचा, बात हुआ कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप यहाँ हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, अब पेरेंट्स को चिंता होने लगी, ऐसे कैसे भाई, तबीयत ख़राब है, रात को तुमने बात किया था, सब कुछ ठीक था। तो पेरेंट्स बार बार, मतलब इतना कॉल करके कट कर दिया गया फ़ोन, फिर पेरेंट्स बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है, फ़ोन ही नहीं उठाया जा रहा है। फिर समथिंग कुछ बहुत देर बाद फ़ोन उठाया गया और बताया पेरेंट्स को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। रात को अच्छे से बात हुई, सब कुछ बढ़िया है रात में, ठीक है, एकदम मस्त बात हुआ, खाना वाना खाया, कुछ बात नहीं है, सब कुछ प्यार से चल रहा है। आउट ऑफ नो वेयर सुसाइड कहाँ से आ गया बीच में। लड़की अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा खुश थी, उसने 12th किया, यूजी दिया, नीट की तैयारी किया, नीट यूजी का तैयारी किया, फिर उसके बाद उसने सिलेक्शन हुआ उसका, उसने पढ़ाई की 5 साल, उसने नीट यूजी सॉरी एमबीबीएस यूजी किया 5 साल, उसके बाद उसने नीट पीजी किया, फिर उसने पीजी की पढ़ाई की, तब वो इस पोजीशन पे है। ठीक है, ये इंसान अपनी मर्जी से है इस पोजीशन पे, उसको खुशी मिलती है इस पोजीशन से, उसको सपना था ये करना। सुसाइड कहाँ से आया इस सब के बीच में, मतलब उसने इतने सालों मेहनत इसलिए की थी कि वो इस पॉइंट पे आके सुसाइड कर सके। खैर, तो उनको बोला गया, पेरेंट्स भाई एकदम से डर गए, ऑब्वियस है, मतलब इतनी बड़ी बात कोई बोल देगा तो फिर क्या हुआ कि पेरेंट्स ने घर के आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और के हॉस्पिटल पहुंच गए लेके उनको। फिर उसके बाद जब पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं, पेरेंट्स को बाहर 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया है। 3 घंटे, समझ रहे हो, 3 घंटे तक माँ बाप ही अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे हैं, जो अंदर जिंदा भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, सबूत बताने की कोशिश शायद। तो जब 3 घंटे बाद देखा उनकी बेटी से वो मिली, तो उसके पापा ने उसको नेकेड देखा है। आई गेस एक पिता के लिए अपनी लड़की को नेकेड देखना, बिना कपड़ों के देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कि मतलब उस समय एक पिता के दिमाग में, एक पिता के जहन में क्या क्या ख्याल आते हैं, इस बात का एहसास उस पिता के अलावा किसी को नहीं हो सकता है। मतलब आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग अ फादर कैन सी इन हर होल लाइफ। ठीक है, तो पापा ने देखा और उस पॉइंट तक में कुछ नहीं है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स एक इंसान को लाया गया, एक इंसान का ऑब्वियस पैसे वैसे दिए होंगे, तो एक इंसान को लाके बोला गया कि ये विक्टिम है। कैसे पता चला ये विक्टिम है? बहुत फुद्दू से रीजन दिए हैं, बहुत फुद्दू, मतलब कि मतलब ऐसा कि एक बच्चे को बताओ, एक जैसे 11th 12th में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उस बच्चे को बताओ तो वो भी समझ जाए भाई कितना फुद्दू रीजन दिया है ये लोगों ने। तो क्या है कि एक इंसान को पैसे देकर उसको विक्टिम बना दिया पहले लोग, मतलब उसको उसी ने सब कुछ किया है ऐसा सीन। उसके बाद वो इंसान ने खुद एक्सेप्ट किया है ये सब चीज़ कि हाँ भाई मैंने ही किया है, मैंने ही उस लड़की का मर्डर किया, मैंने ही उस लड़की का रेप किया, मैंने ही किया जो सब किया। मुझे नहीं पता उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा, इतनी क्या पैसे की ज़रूरत थी भाई, वो इंसान यहाँ तक एग्री कर गया है कि हाँ मुझे ही फांसी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो कहाँ तक इन्फ्लुएंस किया गया होगा उसको, या कहाँ तक उस हद तक उसे पैसे दिए गए होंगे इस चीज़ के लिए। इसका रीज़न है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक इंसान का काम नहीं है और ये सारा काम 1 घंटे के अंदर में हुआ है, तो एक इंसान कैसे है? ऐसा ऐसा कौन इंसान है इन सब के पीछे जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? खैर, और वो इंसान भाई इतना फुद्दू रीजन सा, और ये क्या कि वो हॉस्पिटल में 3:30 4 बजे आया, उसने रेप किया, उसने मार दिया, उसने फिर अपना ब्लूटूथ, जो कानों में स्पीकर लगाने वाला ब्लूटूथ होता है, वो ब्लूटूथ को वहीं छोड़ दिया, वहीं सेमिनार हॉल में, सेमिनार हॉल में सब कुछ हुआ। ठीक है, वो ब्लूटूथ को वहीं छोड़ गया और उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसने चिंता ही नहीं की इस बारे में कि भाई क्या ही हो जाएगा इससे। ठीक है, इतना फुद्दू सा। और वो वापस अपने घर चला गया हॉस्पिटल से निकल के, और घर पे जाके मस्त सो गया, एकदम बढ़िया। मतलब एक इंसान ने इतना कुछ किया एक इंसान के साथ, और वो घर पे जाके मस्त सो भी रहा है। वाह, मतलब लिट भाई लिट। तो बेसिकली ना आज
4 दिन हो चुके हैं चार क्यों, आज 15 तारीख है, आज 5 दिन हो चुके हैं इसको। ठीक, 5 दिन के अंदर उसके बयान के बाद, एक जब उसने बोला कि उसने जब एडमिट किया कि हाँ भाई मैंने ही सब कुछ किया है, मुझे फांसी मिलनी चाहिए, उस बयान के बाद उस इंसान का आज 5 दिन हो गए हैं और उस 5वें दिन तक में उस इंसान का कोई दूसरा बयान नहीं आया है कि उसने ये सब क्यों किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता। और उससे सवाल किए ही नहीं जा रहे हैं। जितने न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है उसकी आधी न्यूज़ भी न्यूज़ चैनल्स वाले नहीं चला रहे हैं। इसका रीज़न हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि यार ऐसा कौन ही इंसान है, ऐसा कौन सा ग्रुप है पूरा जिसको बचाया जा रहा है। मतलब एक और चीज़ सोच के देखो कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, चाहे हमारा पेशेंट हो या हम किसी पेशेंट से मिलने जाएं, तो हमें उस हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर के बारे में, उस आर्किटेक्ट के बारे में कितना ही पता होता है कि इस हॉस्पिटल में कहाँ पे क्या जगह है, नहीं पता होता। आई गेस कि स्पेशली हमें ये तो नहीं पता होता कि डॉक्टर्स कहाँ पे लंच डिनर कर रहे हैं अपना, कहाँ पे लंच कर रहे हैं अपना, और किस हॉल में वो रेस्ट करेंगे। एक नॉर्मल पेशेंट को, एक नॉर्मल पेशेंट की फैमिली को, या फिर एक पेशेंट से मिलने हुए आए लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। जैसे तो कितना पता होगा ये हॉल्स है, ये आईसीयू है, ये इमरजेंसी है, ये वॉशरूम्स हैं, और थोड़ा बहुत और ये यहाँ पे मेडिकल है, ये सब नॉर्मल चीज़ें पता होगी। पर नहीं है, उस इंसान को सब पता है जबकि वो उस हॉस्पिटल का था भी नहीं। तो समझ रहे हो क्या मतलब है इसका। जो लोग हैं या तो वो हॉस्पिटल के हैं या फिर हॉस्पिटल से ही किसी ने उनको ये सब कुछ समझाया बुझाया है, उनको पूरा सब कुछ आर्किटेक्चर बताया है कि हमारा ये है, ये यहाँ 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 है, एंड देन दिस हैपेंड, ठीक है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे बात किया गया, उनका कुछ नहीं है कहना। फिर ये केस जब ये केस फिर हाई कोर्ट पहुंचा, तो फिर हाई कोर्ट में जाके जब ये कोर्ट में पूछा गया प्रिंसिपल से कि भाई आपका बयान दीजिए, आपका ये वो, उनसे कुछ सवाल किए गए, प्रिंसिपल ने कुछ जवाब नहीं दिए हैं अभी तक। समझ रहे हो किस पॉइंट पे जा रही है चीज़। कोई जवाब नहीं है प्रिंसिपल की तरफ से भी, कोई जवाब नहीं है भाई। और उसके बाद जो प्रिंसिपल है वहाँ का, उसने बोला कि नाउ आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ। और उसने रिज़ाइन कर दिया उस कॉलेज से, और फिर विद इन फ्यू आवर्स, विद इन अ डे, उसका दूसरी जगह पे सेम पोजीशन पे हो गया, वो दूसरे कॉलेज में जाके प्रिंसिपल बन गया। क्या रिज़ाइन है ये, क्या रिज़ाइन है। मतलब कहाँ तक हद के, किस हद तक के लोग मिले हुए हैं इस चीज़ में। चलो मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता किसी के बारे में, मतलब हर पेरेंट्स को हर चीज़ नहीं पता होती है। चलो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को या हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता होती, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हर चीज़ उन्हें भी नहीं पता होती। बट हमारा जो फ़ोन होता है ना, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो फ़ोन है, उसको हर चीज़ पता है हमारी, क्योंकि हम हर चीज़ फ़ोन में रखते हैं, हर चीज़ लैपटॉप पे रखते हैं। उस इंसान का लैपटॉप अभी तक गायब है, उस इंसान का फ़ोन अभी तक गायब है, उस इंसान का फ़ोन सामने ही नहीं आया है। और जो जूनियर्स या जो साथ में जो काम कर रहे थे, साथ में जिनका ड्यूटी था, साथ में जिन्होंने डिनर किया उस दिन रात को, उनका कोई बयान नहीं आया है। वो एकदम सब गायब कर दिया गया है, ये पूरा चीज़ गायब है। और पूछने पे बोल दिया कि सीबीआई के पास है सब कुछ, सीबीआई को सरेंडर कर दिया है सब कुछ। उधर सीबीआई बोल रही है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सीबीआई के ढूंढने पड़ताल करने पे कुछ नहीं मिला है सीबीआई को। सीबीआई ने क्लियर क्लियर ये बात बोली कि हमें कुछ नहीं मिला है, सब कुछ ढूंढने ढांडने पे, सब कुछ जांच पड़ताल करने पर भी, ठीक है, ना फोन मिला है, ना बयान मिले हैं, ना लोग मिल रहे हैं, ना किसी का प्रिंसिपल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, जो सेमिनार हॉल था ये थोड़ी सी मतलब ज्यादा अजीब चीज होगी, बट खैर नहीं, इतनी चीजों के साथ साथ एक चीज और जुड़ रही है तो क्या ही अजीब हो रहा है। तो क्या हुआ कि जो सेमिनार हॉल था जहाँ पे ये सब कुछ हुआ, उस कैंप सेमिनार हॉल के जस्ट बाजू वाले रूम को, उसके आसपास के एरिया को तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया, विद द नेम ऑफ रेनोवेशन, विद द नेम ऑफ कि भाई अभी ज़रूरत है रेनोवेशन की हमारे कॉलेज को। मतलब सीरियसली, तुम्हारे कॉलेज में इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना
बड़ा चीज हो गया है, किसी की जान चली गई है। जान जाना ही नहीं भाई, उसका जान से पहले जो उसने, उसकी जो गुहारें होंगी ना, उसकी जो चीखें होंगी ना, वो उस कॉलेज में गूंज रही हैं, और तुम्हें रेनोवेशन कराना है अभी कॉलेज में। वाह। मतलब भाई डॉक्टर्स लोग ना यार ऐसा कि भाई वो खुद को बिना देखे, खुद को बिना सोचे, खुद को बिना प्रायोरिटी दिए हुए वो इंसान को बचाने में लगे रहते हैं, और उनके साथ ये हो रहा है विद द नेम ऑफ आई डोंट नो व्हाट। और पता नहीं क्या लोग हैं ये, कौन ग्रुप है ये, कि भाई नहीं, करना ही नहीं है हमें, मतलब ही नहीं है हमें, बस अपने इंसान को बचाना है, बाकी दुनिया को जो बयान फुद्दू समझ रहा है फुद्दू समझे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात है। नाउ लेट्स कम टू द आज़ादी। आज का दिन है भाई, आज़ादी का बनता है ना, तो इट्स 15th of August 2024। हम इतने सालों से आज़ादी मना रहे हैं, चलो ठीक है, हम आज़ाद हुए लोगों से, विदेशियों से, कहाँ मिल रही है भाई। हाँ, और लोगों को समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, क्यों नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का एक बयान नहीं आया है अभी तक, क्यों? मतलब जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे भाई, पकड़ा ही गया है, अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी इसके आगे? जिसको पकड़ा है वो तो है भी नहीं इन सब में, फिर भी वो फांसी के लिए रेडी है। मेरा कुछ कहना है इस चीज पे कि देखो, देश को ना बाहर से सशक्त बनाने का कोई मतलब नहीं है जब देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि लोगों के एक्चुअल में, लोगों के पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे लोगों से मतलब सिर्फ उन लोगों का है जो रिच नहीं है, क्योंकि रिच लोग खुद से इतने सक्षम हैं कि वो अपनी सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। जो पॉवर्टी लाइन पे या पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बात उनकी हो रही है कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या है उनके पास। अगर उनकी लड़की रात में पढ़ने जा रही है, उनकी लड़की रात में अकेले ट्यूशन से आ रही है, शाम को लेट आ रही है, क्या फैसिलिटी है उसके पास? गांव की लड़कियां, एक बड़ा सा हाईवे, दूर जाके एक गांव, वहां पे ये सब क्या फैसिलिटी है उसके पास? और फिर ऑब्वियस है भाई, पेरेंट्स का रीजन बनता है कि यार दुनिया सेफ नहीं है, तुम घर में रहो, इससे अच्छा मत पढ़ो कुछ। उनका भी कहना फिर सही है ना, मतलब हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को अपने बच्चे के सपने से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता है, क्योंकि आजकल हाल यही है। मतलब अगर हम बात करें ना कि पहले के टाइम में ऐसा हो जाता था कि मतलब लड़ाई हो जाती थी, एक बार मैं लंका में जल गई, दूसरी बार मैं महाभारत हो गई, यहाँ पे क्यों नहीं हो पाती? उसका रीजन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं हैं कि वो लड़ ना सके। उसका रीजन ये है कि जब एक तरफ से पूरा भारत लड़ने पे लगा पड़ा है, सोचो यहाँ पे कौरव पांडव वाली सिचुएशन भी नहीं है, उतनी उस हद में नहीं है उतनी सिचुएशन। यहाँ पे है इंडियंस वर्सेस इंडियंस ओनली, जहाँ पे पूरा भारत एक ही चीज की गुहार लगा रहा है, एक ही चीज के लिए लड़ रहा है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए, हमें उस पूरे जो ग्रुप है, उस पूरा पूरा ग्रुप चाहिए हमें। नहीं भाई, एक तरफ यहाँ पे, एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ में गवर्नमेंट सामने से भेज रही है, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे ही ऐसे तुम लोग महाभारत कर सकते हो फिर से? ये थोड़ी होने देंगे हम। क्या फायदा है ऐसे देश को बनाने का? तो आज के टाइम में जो महाभारत नहीं हो पा रही है, उसका रीजन है गवर्नमेंट। मतलब महाभारत के टाइम पे जो महाभारत हुई थी, जो उस टाइम पे, उसमें भगवान साथ थे, ठीक है, स्वयं साक्षात भगवान थे उस महाभारत में, कि एक लड़की के लिए जंग हुई है। इस महाभारत में भगवान साथ हैं, पर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, वो साथ नहीं है। तो चाह के भी महाभारत नहीं कर सकता इंसान। इंसान की कैंडल मार्च पे इतनी ज्यादा गंदी हालत हो जा रही है, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स के बयान आ रहे हैं कि भाई वो जब भी उनका पूरा प्लान सेट हुआ कि अभी हमें रात को भी करनी है आज परेड, रात की परेड का न्यूज़ आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से बाहर लीक हुआ कि आज परेड होने वाली है, और पूरा मॉब इकट्ठा हो गया और बस मारपीट करने लगा। और मारपीट इतना मॉब था, जितने डॉक्टर्स नहीं थे, जितने पेशेंट्स नहीं थे, जितने सीनियर्स जूनियर्स नहीं थे, उससे ज्यादा मॉब था।
वो जिसको देख रहे हैं उसको मार रहे हैं, बस मतलब ही नहीं है किसी चीज से। ये सिचुएशन है, और हम यहाँ तिरंगा फहरा रहे हैं, हम यहाँ पे आजादी मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए खुद पे कि क्या कर रहे हैं हम। एक इंसान को जस्टिस नहीं दिला सकते। देखो, दिस इज नॉट द फर्स्ट केस ऑफ इंडिया कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। आज तक ना जाने कितने केसेस हैं, मतलब कि अगर हम खोल के देखें ना केसेस को, हर दिन एक केस होता है, और उस हर दिन के एक केस में से पूरे महीने के 30 केस हो गए, पूरे महीने के 30 केस में से महीने के सिर्फ 4 से 5 केसेस बाहर आते हैं। और वो 4 से 5 केसेस भी जो बाहर आते हैं वो सोशल मीडिया पर ही आते हैं। गवर्नमेंट की वजह से न्यूज़ चैनल्स पर केसेस नहीं आते हैं, और गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, अब हमारा इंडिया रेप फ्री है, हमारा इंडिया गर्ल्स के लिए सेफ है। कहाँ सेफ है? किस लोकेशन पे सेफ है? मतलब तुम अगर एक छोटे से जगह को पुलिस ज्यादा चार्ज करके वहां की जगह को सेफ कर दे रहे हो, तो उसको इंडिया कंसीडर मत करो। इट्स द पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट द होल इंडिया। आजादी भाई, किस बात की आजादी बनाई जा रही है? इट्स नॉट अबाउट द it's not about that call only, it's not about that doctor only, it's about all the women's, all the persons, all the genders out there who are suffering from this, जिनके अंदर ये खौफ, ये दहशत भर गई है, जिसके अंदर जो अपने सपने पूरे करने से पहले 10 बार सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा कि भाई मैं घर से बाहर निकलूँ तो मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। उस हर इंसान के लिए वो आज़ादी मैटर नहीं करती जो हम 15 को मनाते हैं। तो चीज़ों को समझो। ऐसा नहीं है कि जो चला आ रहा है बस चला आ रहा है और चलने देना है, नहीं। तुम इतने सक्षम हो कि तुम अपने दिमाग से, अपने होश व हवास में चीज़ों को सोच के समझ के उन पे अपनी राय दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज दैट आई एम नॉट सेइंग शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी है। इफ़ यू डू शेयर, इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी, इट विल बी अ हेल्प टू दैट पर्सन, टू दैट गर्ल, टू दैट डॉक्टर। जैस कुछ भी करो, अपने स्टोरीज पे लगाओ, अपने पोस्ट करो, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, अपने घर में डिस्कस करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो, जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग। इट नीड टू बी डिस्कस नाउ। बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी डिस्कस कर देना। मतलब अभी एटलीस्ट एक इंसान को न्याय मिल जाए, एक इंसान का न्याय बनता है। तो दिस इज माई दिल से रिक्वेस्ट टू एवरी वन, just talk about this publicly, just talk about it, just share this, share your thoughts on this, just do this, please man, do this। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। it's not about for me, it's about humanity, it's about India, it's about a doctor, it's about a human। ये बहुत ज़रूरी है भाई। that's it for the video। and अगर आप यहाँ तक वीडियो सुन लिए हो पूरी, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना ज़रूरी टाइम मुझे दिया है, इतना ज़रूरी टाइम दिया है इस टॉपिक को सुनने में, इस टॉपिक को समझने में। तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू दिस, शेयर दिस, राइट इट, कुछ भी करो, जस्ट करो।